मैं ना कल ही बैठा सोच रहा था। मैंने कहा यार हरभजन सिंह ने 2 मरतबा एक ही तरह की स्टेटमेंट दे दी जो कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा पसंद नहीं की गई। तो साला अभी तक महाभारत क्यों नहीं चालू हुआ बे? तो अब वो शुरू हो गया है। मतलब तनवीर अहमद, आप उनको जानते ही हैं जनाब, उन्होंने हरभजन सिंह को रिप्लाई बैक किया है और मैं कहता हूँ कि क्या बात है, अशनीर ग्रूवर की याद ताज़ा करा दी। अब आप पूछेंगे वो कैसे? तनवीर अहमद ने जनाब हरभजन सिंह को लिखा, तू दोगला इंसान है, तू बेशरम और बेगैरत भी शायद बोला। लेट मी चेक, मैं ज़रा वेरीफाई कर लूँ ना, ऐसी अपने मुंह ज़ुबानी नहीं बात करनी चाहिए। आहा हा हा, ट्वीट चेक करो ज़रा। अबे हरभजन सिंह दोगले इंसान, अगर तू बोलता है इंडिया को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए तो दोगले इंसान, घटिया इंसान, फिर पाकिस्तानी प्लेयर से क्यों मिलता है तू? हमें भी पता है घटिया इंसान तेरे मुल्क में क्या होता है। ओए होए 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 होए, ये तो भाई साहब जिसे कहते हैं ठीक ठाक किस्म की आग लग गई है। क्या ख्याल है आप लोगों का है? मतलब इतना तो मैं भी नहीं गया था यार, मैंने भी सिर्फ एक खुसरे वाला लतीफ़ा ही सुनाया था बस। लेकिन तनवीर भाई तो बहुत ही गुस्से में है। वो दोला इंसान चेक किया कितनी दफ़ा बोला है? इतनी मरतबा तो शार्क टैंक में मेरा ख्याल है अशनीर ग्रूवर ने भी नहीं बोला था। अबे अशनीर का नहीं पता, वो भारत पे वाला, तो उसकी तो खैर वो ऑटोबायोग्राफी का टाइटल भी दोगलापन है ना शायद। तो ये होना ही था भाई साहब, ब्रोज, ये होना ही था। ये मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले ही कहा था कि यार ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो है ना, वो जलती पर तेल का काम करते हैं। पहले ही आपके बड़े फ्रिजाइल किस्म के जिसे कहते हैं रिलेशनशिप्स हैं दोनों मुल्कों के बीच में। ज़्यादातर अवाम भी वो जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स का और बाकी जिसे कहते हैं फसाद, उसका शिकार हो चुकी है। तो उसमें जब आप फिर इस किस्म का बयान देंगे कि वहाँ तो रोज़ ही कुछ होता है, तो दिस है दैट है, आप डिमीन करने की कोशिश करेंगे, आप इस किस्म के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देंगे, तो फिर आग तो लगेगी। वो आग भड़क गई है, अब आपके सामने है। अब इस पर बंदा क्या यार तबसरा करेगी? नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि चूँकि पहल हरभजन सिंह ने की है, उनको इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी। तनवीर ने रिप्लाई किया, तनवीर को भी इस किस्म का हिसाब किताब नहीं करना चाहिए था। दो कि तनवीर ने लाइन तो वही टो की है जो मैं फिर हमेशा कहता हूँ कि यार अगर आप ना यहाँ ब्लैक में चले जाएं या वाइट में चले जाएं, अब ग्रे में ना खड़े हो। ग्रे में अगर आपने खड़े होना है तो फिर इसका मतलब ये है कि भैया दोगलापन तो कहीं ना कहीं है। अब वो ना ग्रे एरिया में मेरे जैसा बंदा खड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई और बंदा खड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को जानते ही कौन है यार। लेकिन जब आप बात करती है ना इतने बड़े बड़े लोगों की, ठीक है, तो फिर वहाँ पर आपको ब्लैक एंड वाइट में ही काम करना पड़ता है। आप जिसे कहते हैं ग्रे एरिया में नहीं हो सकते, और दिस इज़ अनफॉर्चुनेट यार। ये जो लड़ाई मार कुटाई है इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होना, जो साफ सी बात है। अब हरभजन सिंह को पहले ये तो चेक कर लेना चाहिए था यार, बीसीसीआई ने तो इस किस्म की कुछ स्टेटमेंट ही नहीं दी कि हम नहीं जाएंगे। आप पहले अपना इंटरनल होमवर्क तो पूरा कर लो ना जाने मन ना। बीसीसीआई ने इस किस्म की कुछ स्टेटमेंट दी है। राजीव शुक्ला ने, मैंने आपको बताया, उन्होंने तो मंजी ठोकी थी अब अपने मीडिया की, इंडियन मीडिया की, कि पता नहीं यार इनको इंटरनल खबरें कौन दे देता है। हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की, हमने तो अभी इस किस्म की कोई डिस्कशन ही नहीं की कि जाना है नहीं जाना। हम ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे तब बात खत्म होगी। इंडिया जय शाह पहले ही बोल चुके हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को टारगेट करेंगे। अब जय शाह कहते हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी को टारगेट करेंगे। राजीव शुक्ला कहते हैं हमने अभी तक ना जाने से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट नहीं दी। आईसीसी बजट अप्रूव कर देता है पाकिस्तान का, जिस बजट के तहत सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। 2 जमा 2 4 करना इसमें कितना मुश्किल है कि यार बीसीसीआई की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है सच। ये तो साफ नजर आ रहा है, इट्स रिटन ऑन दैट गॉड डैम वॉल। ये जो मेरे सामने चिट्टी रंग की दीवार है इस पर लिखा हुआ है भाई कि बीसीसीआई को कोई दिक्कत नहीं है जाने में। बीसीसीआई वालों को किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, वो रेडी हैं जाने के लिए। वो कहते हैं कि भैया बस आप जो है काम स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ हम बीच में इनपुट दे देंगे। अब बीसीसीआई सिर्फ और सिर्फ अगर रुकेगा तो वो अपनी गवर्नमेंट के कहने के ऊपर रुकेगा भाई। एज ए क्रिकेट गवर्निंग बॉडी उनको कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार ये होमवर्क पूरा करके फिर आप स्टेटमेंट देते तो फिर भी कोई बात थी, क्योंकि अगर आपने ये होमवर्क किया होता हरभजन सिंह ने अपना, तो कभी भी हरभजन सिंह ये स्टेटमेंट ना देता कि बीसीसीआई वालों का फैसला बिल्कुल ठीक है। जाने मन फैसला किया कब है? सवाल ये पैदा होता है ना, फैसला किया कब है? एक तो आपने फैसले से रिलेटेड इंडियन जो क्रिकेट फैंस हैं, इंडियन अवाम है, उनको गलत गाइड किया
कि बीसीसीआई ने फैसला किया हुआ है कि नहीं जाना, उन्होंने नहीं फैसला किया हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। तीसरी चीज़ ये कि आपने ओवरऑल सारा सिनेरियो नहीं देखा, आपने बस जिसे कहते हैं अपनी तरफ से हाँक दी। मिसाल के तौर के ऊपर आपने कह दिया कि जी वहाँ रोज़ कुछ ना कुछ होता है। सरकार क्या होता है, सानू भी तो दसो जड़ा, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ यहाँ पर हो रही है कि जो हमें नहीं पता है। क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कुछ बताएं। गर्मी पड़ने की जहाँ तक बात है वो तो आपकी तरफ भी पड़ रही है। गर्मी की वजह से इधर कमबख्त मारा इतनी, यार मुझे एक्साइटमेंट थी उस सीरीज़ की, वो पेंडिंग हो गई यार, वो अफ़गानिस्तान की और बांग्लादेश की। वो बड़े मज़ेदार सीरीज़ होती अगर हो जाती तो। यार मेरी रिक्वेस्ट ये है हरभजन सिंह से और जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं दोनों मुल्कों के, थोड़ा ठंडा पानी पिएं भाई, रिलैक्स करें। क्या हो गया है, आप लोग आम लोग नहीं हैं, आप लोगों का जो बोलने का है जिसे कहते हैं इम्पैक्ट वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़रा सोच समझ के वर्ड्स अदा किया करें, सोच समझ के स्टेटमेंट दिया करें, सोच समझ के चीज़ों को आगे लेकर चले। आपने दोनों मुल्कों को करीब लाना है या आपने भी दोनों मुल्कों के बीच में जंग ही करानी है। और जंग से ना यार मुझे बात बताओ, आम जनता का क्या कसूर है कि वो तुम लोगों की जंग में मारी जाए। बढ़ गए तुम, बढ़ गए तुम्हारे पॉलिटिशियंस, बढ़ गए तुम्हारे जिसे कहते हैं एरिस्टोक्रेट्स, बढ़ गई तुम्हारी अशराफिया, बढ़ गई तुम्हारी रूलिंग एलीट दोनों मुल्कों की। मुझे घंटा उनके बारे में कंसर्न नहीं है, मुझे अपने जैसे आम लोगों के बारे में कंसर्न है। उनका क्या कसूर है कि वो तुम्हारी नफरतों की भेंट चढ़ जाएं। ये ना किया करो ग्रोसरी वालों, ना किया करो, ये लड़ पड़े हैं, क्या अंदाज़ा करो यार। चलो देखते हैं आगे क्या करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।